हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्विवेदी युग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके बनते हैं या अभी तक बने हैं वो सब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। साथ में हमने बीच बीच में इसमें थ्योरी भी आपको पढ़ाया है। थ्योरी के माध्यम से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किताब की उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी आपके वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले हमने यहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, है ना, रीतकाल, साथ में भारतीय युग, छायावादी युग, ये सब वीडियो हमने बना दिया है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे और एक एक बार अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो सब क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। 1 को ऑप्शन देना है, जो कि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है द्विवेदी युग में, कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है किसके नाम पर हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आचार्य महावीरसा द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, यानी द्विवेदी युग का एक और नाम है जिसे जाना जाता है जागरण सुधार काल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। जब यहाँ पर 2-4-10 पॉइंट पढ़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको भी आसानी होगी, है ना, और उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर दिया है द्विवेदी युग जिसे बोलते हैं जागरण सुधार काल, जिसका समय कितना है तो 1900 से लेके 1918। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा भी जाएगा कि जो द्विवेदी युग का समय है वो आपकी कितना है, 1900 से लेके 1918 तक का जो समय है वो आपका द्विवेदी युग या इसी को जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया गया है कि महावीर साध द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। यानी जो खड़ी बोली हिंदी है इसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय ये भी द्विवेदी जी को ही जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही आपका शुरू हुआ है। ये सभी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे तो ध्यानपूर्वक बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। याद रखिए, हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास हुआ है वो आपके द्विवेदी युग से ही आपका शुरू हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है सर जी, कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित नाथूराम शर्मा, है ना, शंकर को किया जाता है। यानी इतनी ज़्यादा उपाधियाँ जो आपको है वो नाथूराम शंकर यानी नाथूराम शर्मा शंकर को ये आपको विभूषित किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही मात्र साहित्य है। ये जो पंक्ति है यानी उक्ति है वो आपकी महावीर द्विवेदी की है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश की ही, है ना, का ही नाम जो है वो साहित्य है। यह उक्ति महावीर द्विवेदी की है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा है आचार्य महावीर द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय जो आपकी है वो संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य महावीर द्विवेदी द्वारा रचित जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है वो क्या है, संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ है। याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि अभी मिलेगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युग के आपके प्रमुख कवि। जब आप हिंदी साहित्य का टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है भारतीय युग के कवि कौन है, द्विवेदी युग का कवि कौन है ना, या भक्ति काल के कौन आपके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में देखिए महावीर द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, है ना, इनको उपनाम जो है शंकर है, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त और साथ में यहाँ पर देखो बाबू गुलाब राय। ये क्या है, द्विवेदी युग के आपके प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में अभी आपको जो पढ़ाया गया वहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो देखो दिया गया है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं नाथूराम शर्मा जिनको शंकर उपनाम से विभूषित किया गया है। तो जवाब देखिए आपका क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वैसे अगर आप पढ़ते तो बिल्कुल रट्टा मारना पड़ता, लेकिन अगर आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते हैं यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही जो नाम है वो साहित्य है। ये जो पंक्ति है वो किस साहित्यकार की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर द्विवेदी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य ने महावीर द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय जो ग्रंथ है वो आपका है क्या। और ये सभी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड में हो गया, केवीएस में हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, आपका अदर स्टेट से हैं तो भी आपके हैं, यानी जितने भी आपके टीचर्स रिलेटेड आपके एग्जाम हुए हैं
सभी क्वेश्चन को हमने इसमें आपको ऐड कर दिया है। तो देख सकते हैं आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है इस विषय का ग्रंथ आपका है। तो अभी अभी आपको बताया गया था कि सर इसका आपका ग्रंथ क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है आप कहेंगे सर संपत्ति शास्त्र है। क्या है सर? संपत्ति शास्त्र है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। साथ में आप लोग हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक है ना, जो कि आपका हिंदी साहित्य है और आपका जो हिंदी साहित्य का गद्य काल है, दोनों आपका पूरी तरीके से कवर किया गया है। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपके होंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है, हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। साथ में 3D नोट्स आपके होंगे, प्रमुख कवि और रचनाएं आपकी होंगी। लगभग 30 प्रमुख कवियों के जीवन परिचय को भी आपको ऐड किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जीवन परिचय से आपके निकाले जाते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना, कहानी है, क्या उपन्यास है, ये सब चीज़ें आपको उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। साथ में जो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं है ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें जो थ्योरी मिलती जा रही है, पीवाई की क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, वो भी इसी में आपको क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगे है ना। साथ में 2000 क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज आपकी है। आप KBS की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी ग्रेड के हैं, आप पुलिस के हैं, आप UPSI की हैं, या आप कह सकते हैं कहीं भी एग्जाम, लगभग 25 एग्जाम की है ना, SSC, बैंक, रेलवे, टीचर से आपको हो गया, ये सब की आपकी है। लगभग 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसी में आपको है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आपकी है। और ये प्राइज आपको दीपावली तक का आपका है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद अगर हम आपको GS पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर GS पढ़ाइए, तो जब GS पढ़ाएंगे तो उसको भी आपका नोट्स आपकी है, उसके क्लास नोट्स हैं, वो मैं आपको ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो इसकी प्राइस आपकी हो सकता है 149 हो जाए। इसलिए अभी ले लेंगे तो आपको भी 149 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, वो उसी में आपका ऐड हो जाएगा, आपको 149 नहीं पे करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग ले सकते हैं हमारे इस कोर्स को मात्र 99 रुपये में, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है। चलिए 6 नंबर आपको देना है कि प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है। तो सर ये जो रचना है वो आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका C नंबर हो जाएगा। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। क्या? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, देखो उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ अनुदित काव्य हैं है ना, जैसे आपका अनुवाद किया गया है, उनका आधार ग्रंथ पूछ लेता है। जैसे इनकी एक रचना आपकी है विनय शतक भर्तहरि है ना, इसका अनुवाद हुआ है। और ये आधार ग्रंथ क्या है, तो भर्तहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद हुआ है। वहीं पर जैसे आपका गंगा लहरी है, गंगा लहरी में क्या है कि पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता जो आपकी है ना, ये पूछा गया है बहुत बार। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध जो कविता है उसका नाम है क्या, यहाँ पर आप कहेंगे सर सरगो नरक ठिकाना नहीं, यह भी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। यहाँ पर देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहा है, आधुनिक काल का सूरदास कहा है, याद रखना है। आपके जो हरिऔध हैं इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, हरिऔध जी के 3 प्रबंध काव्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका प्री प्रवास हो गया, परिजात हो गया, वैदेही वनवास हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है प्री प्रवास में सर्ग कितने हैं, तो आपके 17 सर्ग हैं। परिजात में सर्ग आपके कितने हैं, तो आपके 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में कितने हैं, तो आपके 18 सर्ग हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है प्री प्रवास में किसके बारे में है ना बताया गया है, तो याद रखना है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की जो चर्चा है वो आपकी प्री प्रवास में बताया गया है। परिजात में दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। वहीं पर देखा जाए तो वैदेही वनवास में इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की जो कथा है वो आपकी बताई गई है। सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। याद रखना है जो प्री प्रवास है इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है ना। प्री प्रवास का सर्वप्रथम जो नाम है वो क्या था, इसका सबसे पहले जो नाम था वो था ब्रजांगना विलाप था। क्या था? ब्रजांगना विलाप था। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आपका आधारित है। तो ढेर सारे पॉइंट आपने पढ़ा। अब यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। चलिए 7 का ऑप्शन देना है कि जूही की कली जो कविता है इसको किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। तो सर जी याद रखना ये आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा था। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का जो नाम है वो कविता है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका B यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, उससे पहले कुछ रचनाएं पढ़ लेते हैं क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रचनाओं से डायरेक्ट आपके बनेंगे।
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके देखा जाए तो महाबीर द्विवेदी इनकी रचना में जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो आप देख सकते हैं काव्य मंजूषा, यानी जो ब्लैक कलर से आपका है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। तो काव्य मंजूषा हो गया, नागरी हो गया, सुमन हो गया, कन्याकुब्ज हो गया, अबला विलाप हो गया, है ना, ये आपके हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका है वो काव्य मंजूषा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनकी रचना आपका परिप्रवास है, जो कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य है। कौन? परिप्रवास है। और सर जी साथ में देखा जाए तो ये प्रबंध काव्य भी है, ठीक है, ये प्रबंध काव्य भी है। अगला देखो दिया वैदेही वनवास, जो कि इनका प्रबंध काव्य है। परिजात जो कि इनका प्रबंध काव्य है। चोखे चौबदे ये 1932 में आपका आया था। बाकी और भी आपकी इनकी रचनाएं हैं जो कि आपको दिख रहा है, जैसे चुभते चौबदे हो गया, साथ में रस कलश आपका हो गया, इन्हीं की आपकी रचना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है मैथिली शरणगुप्त, इनकी भी ढेर सारी रचनाएं बनती हैं। मैथिली शरणगुप्त की रचना में देखिए रंग में भंग, जो कि इनका प्रथम काव्य रचना है। याद रखिए रंग में भंग ये इनकी प्रथम काव्य रचना है, जो 1909 में आपकी हुई थी प्रकाशित। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जयद्रथ वध, जो कि एक क्या है आपका खंड काव्य है, 1910 में हुआ था। भारत भारती दोस्तों याद रखिएगा 1912 में प्रकाशित हुई थी। और वहीं पर एक इनकी रचना किसान है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, किसान किसकी है? तो मैथिली शरणगुप्त की है। पंचवटी, झंकार, गुरुकुल, साथ में देखिए साकेत, जो कि एक का है महाकाव्य है। यशोधरा दोस्तों याद रखिए 1932 में है ना प्रकाशित हुआ था। इनका एक नाटक आपका नहुस भी आपका है, ठीक है, नहुस भी आपका है। द्वापर हो गया। जय भारत किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सर ये भी रचना आपकी मैथिली शरण आपकी गुप्त की है। त्रिपथगा हो गया, सिद्धराज हो गया, मैथिली शरण गुप्त की आपकी रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं नाथूराम शर्मा, जिन्हें शंकर कहते हैं। और इनकी रचना में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया गया है गर्भरंडा रहस्य, ठीक है ना, साथ में शंकर सरोज, इन्हीं की आपकी रचना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है आपके श्रीधर पाठक में, श्रीधर पाठक की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी एक रचना बहुत पूछी गई है, जो कश्मीर सुषमा है। कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक की है। और साथ में सजी आपकी जो देहरादून है, देहरादून भी इन्हीं की है। एक पूछी आती है वनाष्टक, क्या दिया? वनाष्टक किसकी है? तो आपके श्रीधर पाठक की आपकी है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, जो अगला पॉइंट दिया है गया प्रसाद स्नेही। तो गया प्रसाद स्नेही की रचना की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए प्रेम पचीसी हो गया, करुणा कादम्बनी हो गया, त्रिशूल हो गया, तरंग हो गया, त्रिशूल तरंग एक आपकी है, यानी जो आपकी ये त्रिशूल तरंग है एक रचना है। कृषक कृदंत हो गया, राष्ट्रीय वीणा हो गया, ये आपके गया प्रसाद स्नेही की रचना है। वहीं पर देखा जाए सर जी राम नरेश त्रिपाठी की रचना में मिलन है, पथिक, जो आपकी सबसे ज़्यादा पूछी गई है। वहीं पर देखा जाए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी रचना का नाम क्या है? गंगा अवतरण है। उद्धव शतक है, जो कि ब्रज भाषा में है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सर उद्धव शतक किसकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा अवतरण भी आपके रत्नाकर जी की है। और इनकी और की रचना आपकी देखा जाए तो आपकी कौन सी? तो आपकी कल काशी भी इन्हीं की रचना है, रत्नाकर जी की है। बाकी श्रृंगार लहरी और हिंडोला, है ना, हिंडोला ये आपकी जगन्नाथ जी की है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया सिया राम शरण, जो आपके हैं सिया राम शरण गुप्त जो हैं, इनकी रचना में देखा जाए तो आपकी दिया गया है नकुल हो गया, साथ में आपका हो गया पाथेय, क्या है? पाथेय, और साथ में आपका नोआखली, ये आपकी सिया राम शरण गुप्त की आपकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो दिया गया इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो हमने प्रारंभ में क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया कि द्विवेदी युग के जो आपके कवि हैं उनमें से देखा जाए तो सदी आपके हैं कौन, है ना, कौन से आपके हो जाएंगे? मतलब इसमें नहीं पूछा गया, नहीं। तो हमने कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, रामनरेश त्रिपाठी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। तो आपको कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी का नाम तो हमने लिया नहीं है, यानी रचना पढ़ाया है तो भी आपको नहीं मिला है। जो एक राष्ट्रीय नेता है, यानी देखा जाए तो सर जी ये जो आपके सोहनलाल द्विवेदी हैं एक राष्ट्रीय नेता आपके रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना को अग्रदूत आपके रहे हैं, गांधीवादी कवि आपके रहे हैं। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा सर जी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, आपके देखिए 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से आपके बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं कि हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी रचना जो आपकी है परिप्रवास, जिसमें 17 सर्ग हैं। याद रखना है हरिऔध जी जो आपके हैं हरिऔध जी, ये साहित्य जगत में कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। वही नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है हरिऔध सिंह उपाध्याय, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी हरिऔध जो आपके हैं वो आपके खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। सही एक पॉइंट होता है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो कवि हो आपके कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त आपके हैं। याद रखिए मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त आपके हो जाएंगे। सही एक पॉइंट दिया गया है श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इतना सब क्वेश्चन आपके मिलेंगे इसी वीडियो में और सब पूछे गए हैं। आपको लग रहा है कि सर जी कितना पढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, या 4-5 पॉइंट पढ़ लेने के बाद आप एग्जाम पास कर लोगे, ऐसा तो भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी सब क्वेश्चन मिलेंगे भी, और सब क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस में, जीआईसी में ये सब आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन याद रखिए प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में कौन है? तो आप कहेंगे सर श्रीधर पाठक आपके हैं। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है
कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली में कवित्व और सवैया का प्रयोग करने में प्रवीण जो आपके थे कौन, तो आपके गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी है ना, जो आपके हैं स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। पहले आपके थे श्रीधर पाठक, ये आपको दिया गया है। दूसरे जो आपके हैं वो स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि प्रसिद्ध कवि रामनरेश त्रिपाठी आपके हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, कामापथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। यानी रामनरेश त्रिपाठी के 3 काल्पनिक खंड काव्य हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न। ठीक है, अगला पॉइंट देखो दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा कृत जो आपकी है मानसी, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। यानी रामनरेश त्रिपाठी की जो फुटकर कविताएं हैं उनको जो संग्रहित किया गया है वो मानसी में किया गया है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में, याद रखना है, रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। यहाँ पर देखा अगला पॉइंट दिया गया है कि मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। याद रखना है कि छायावाद का प्रवर्तक जो स्वीकार किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसको, तो आपके मुकुटधर पांडे को किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि सर ये मुकुटधर पांडे थे, मुकुटधर जो आपके पांडे हैं ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। लोचन प्रसाद पांडे के क्या थे, ये छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है, यानी पांडे बंधु में नाम जो आता है वो मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आपके आते हैं, तो इनको पांडे बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार आपके माने जाते हैं। तो याद रखना है द्विवेदी युग के जो आपके प्रगीतकार हैं आपके कौन है, तो मैथिली शरणगुप्त हो गए और मुकुटधर पांडे द्विवेदी जो आपके हैं द्विवेदी युग के प्रगीतकार आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका दिया गया है कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध का मूलाधार जो है वो इनका हिंदी व्याकरण है। यानी कामता प्रसाद गुरु जो आपके प्रसिद्ध हुए वो भैया आपके देखा जाए तो हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। तो याद रखिए हिंदी भाषा का पाणिनि जो कहते हैं वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि का कारण यही आपका है जो कि हिंदी व्याकरण। यहाँ पर देखा जाए तो कामता प्रसाद गुरु है ना का जो भौम सुर वध है और साथ में विनय पचासा ये ब्रज भाषा में है, और उनकी एक रचना है आपकी पदम पुष्पावली जो कि खड़ी बोली में है। तो याद रखिए कामता प्रसाद गुरु का जो रचना है भौमासुर वध और साथ में विनय पचासा ये ब्रजभाषा में है, और पद्य पुष्पावली जो है खड़ी बोली में है। अगला देखो दिया गया है रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। याद रखिए रत्नाकर जो हैं उर्दू में जकी उपनाम से कविता किया करते थे। कौन, रत्नाकर। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि रत्नाकर ने हिंदी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, क्या दिया है, रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के नाम क्या है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। तो याद रखिए समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में जो प्रवीण थे वो आपके नाथूराम शर्मा थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नाथूराम शर्मा शंकर को कविता, कामनी कांत, भारतीय प्रज्ञा, साहित्य सुधा आदि उपाधियां प्राप्त की गई हैं। अभी क्वेश्चन मिला था ना, और देखो पढ़ा भी है। एक बार अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम इतना आपको कंटेंट दे देते हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत आपके वीडियो होंगे, द्विवेदी युग के 10 पार्ट बना देंगे, 20 पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो में कोई भी पार्ट नहीं बनेगा, एक ही पार्ट में सब मिलेगा, और इतना बड़ा पार्ट भी नहीं होगा कि आपको समस्या आ जाए, ठीक है ना, और इसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो अगला पॉइंट दिया गया है नाथूराम शर्मा जो कि शंकर जिनका उपनाम है, इनकी एक कृति है गर्भ, क्या दिया है, गर्भरंड हास, क्या दिया है, गर्भरंड हास्य एक प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। इनकी जो एक रचना है गर्भरंड रहस्य, ये इनका एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नाथूराम शर्मा की ऐसी कौन सी कृति है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया है। तो सर जी ये आपकी प्रबंध काव्य है, क्या नाम है, गर्भरंडार रहस्य, ठीक है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी राय देवी प्रसाद पूर्ण, क्या है, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 में कालिदास के मेघदूत का व्रज भाषा में धारधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कविमात्र कहा है, क्या बोला है, मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को क्या बोला है, कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्होंने भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। यानी मैथिली शरणगुप्त को जो
राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, गांधी जी ने दिया था। इनकी एक कविता थी, है ना, इनकी एक रचना है भारत भारती के लिए। यहाँ पर देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की कुछ अनुवादित काव्य हैं, है ना, जैसे आपका प्लासी का युद्ध हो गया, साथ में मेघनाद वध हो गया और व्रत संहार, ये जो आपका है मैथिली शरणगुप्त के अनुवादित आपके काव्य हैं, यानी अनुवाद किया है, दूसरे से लेकर अनुवाद किया है। अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और थोड़े आपके पॉइंट बचे हैं, इसके बाद बिल्कुल फटाफट सॉल्व करेंगे। कह रहा है सर जी मैथिली शरणगुप्त ने बंगला कवि जो आपके हैं माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। तो याद रखिए मधुप उपनाम से अनुवाद जो किया है वो मैथिली शरणगुप्त ने किया है। किसकी रचनाओं को? तो बांग्ला भाषा के कवि थे, नाम है माइकेल मधुसूदन दत्त। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री, है ना, मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति के छंद का बादशाह कहा जाता है। तो गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है, इसको भी नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरणगुप्त कृत जो आपका साकेत है। यानी देखा जाए तो सबसे पहला जो आपका है वो रामचरितमानस है, इसके बाद राम काव्य का दूसरा जो स्तंभ आपका है मैथिली शरणगुप्त के द्वारा जो आपकी रचना है वो आपकी साकेत को माना गया है और है भी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो दिया गया साकेत शब्द का, जो साकेत शब्द है मूलतः कौन सी भाषा का है? तो साकेत शब्द जो आपका है पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं, है ना। इसमें डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा, इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, याद रखना साकेत को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। याद रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या बोला है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। कई क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि कई बुकों को संग्रह करके बनाया गया है। एक बुक से अगर होता तो हम आपको बता देते कि इस बुक को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब ढेर सारी बुकों को पढ़ाएंगे तभी आप लोग एग्जाम निकाल पाएंगे ना। तभी हम कहते हैं कि आपको ढेर सारी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे ऐप में अगर आप जुड़े हैं और 99 रुपये अगर आपने पे किया है ना, हिंदी साहित्य यानी देव जी के ट्रिक हमारा जो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप जाते हैं और हिंदी साहित्य का जो कोर्स है 99 में, जिसमें आपको थ्योरी माध्यम में पूरा का पूरा मिलेगा। इसके बाद PYQ के साथ जो हम आपकी ये क्लास नोट्स है ये भी आपको मिलेगी। आपको 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्लास नोट्स जितनी भी होती हैं, मॉडल पेपर की हों या आपकी थ्योरी की हों या PYQ को भी मिलते हैं। आपको 30 महत्वपूर्ण कवियों का संपूर्ण जीवन रचनाएं, आपका जीवन परिचय पूरा आपको मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की आपकी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। तो आपको अगर वो कोर्स ले लेते हैं तो आपको ढेर सारी बुकों की कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको जितना पढ़ा दे रहे हैं आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर हमारे ऐप में जुड़कर इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। दूसरों का कोर्स आपको 999 का होगा, उनके 999 में हमारा कोर्स जो है भारी पड़ेगा, यानी 99 रुपये का जो कोर्स है दूसरे को कोर्स में भारी पड़ जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम जो नाम है वो आपका देखो ब्रजांगना विलास आपका था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वृत्तों पर आपका आधारित है। यहाँ पर देखो 2-4 पॉइंट आपके बचे हैं, इसके बाद आपकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित जो आपका दिया है रस कलश, है ना, ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। ये रीति ग्रंथ है, क्या है? तो हरिऔध के द्वारा ब्रज भाषा में जो रचित रस कलश है ये रीति ग्रंथ आपका है। हरिऔध द्वारा जो आपका चुभते चौपदे, है ना, और साथ में चोखे चौपदे और बोलचाल, ये मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके हरिऔध को कवि सम्राट, है ना, तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। यानी हरिऔध को कवि सम्राट भी दिया गया उपाधि, साथ में प्रिय प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया, यानी पारितोषित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो रामचरित उपाध्याय, क्या है? रामचरित उपाध्याय जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में आपकी प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा जो आपके मैथिली शरणगुप्त आपके अभी इसके पहले आपने पढ़ा था सूरदास, मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया है। वो जो आपके थे सूरदास वो हजारी प्रसाद थे, मतलब वो आपके द्विवेदी युग के थे, यानी द्विवेदी युग में आपको जो कहा गया था वो सूरदास। ये आपके आधुनिक युग का तुलसी आपका है वो मैथिली शरणगुप्त को कहा गया है, इस बात को याद रखना है। अगला पॉइंट दिया है कि महाप्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध जो कविता है वो दिया है सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये आपकी है। अगला देखो आपसे पॉइंट दिया गया है, कह रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास का है। तो देखो दोनों पॉइंट में आप देखिएगा यहाँ पर आपको मिल गया पॉइंट, ये जो आपके दिए हैं मैथिली शरणगुप्त, इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। वहीं पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अब आप देख लीजिए दोनों चीज आपको मिल गई हैं, अब कंफ्यूज आप नहीं होना है। ठीक है ना, अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है और कह रहा है कि श्रीधर पाठक ने
एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में किया है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। यानी श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की जो रचना है, अभी क्वेश्चन पूछेगा कि एकांतवादी योगी किसकी रचना है, तो श्रीधर पाठक की है। तो श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में किया है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट और बचे हैं कि श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता जिसका नाम क्या है, नाम है गुणवंत हेमंत है। यानी श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में जो रचित रचना है वो प्रथम कविता वो गुणवंत हेमंत है। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी है एकांतवासी योगी है, याद रखना श्रीधर पाठक। माया प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो याद रखना आपके रायबरेली के दौलतपुर आपके गांव में हुआ था, ठीक है ना। ये सब आपका जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, क्लास नोट्स वाले में, जो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं तो क्लास नोट्स वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके नोट्स तो आपको है ही थ्योरी माध्यम में, है ना, वो भी आपको सब कुछ व्यवस्था आपकी इसी में है। आइएगा आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रगीतकार माने जाते हैं, चलिए भैया बताइएगा, सब क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया गया है, तो ये बताइएगा कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार आपके माने जाते हैं। तो सर जी ये जो आपके हैं मुकुटधर पांडे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज, बताया गया था कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे कौन, मुकुटधर पांडे, जो कि एक सुकवि आपके रहे हैं और ये प्रकृति के उपासक रहे हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो छायावाद का जो पूर्वाभास है ये किस कवि की रचनाओं में, तो याद रखना है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो याद रखना ये है आपका परिप्रवास। क्या है सर जी, परिप्रवास है। देखा जाए हरिऔध के द्वारा कह सकते हैं कि कई ऐसे आपकी रचनाएं आपकी हैं, गद्य और पद्य में भी आपका हुआ है, कुल मिलाकर 51 रचनाएं आपकी हैं, 51 रचना, ठीक है ना। और परिप्रवास में राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित जो करुण रस है उसको मार्मिक प्रबंध यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो परिप्रवास का जो प्रथम प्रकाशन है ना, प्रथम प्रकाशन जो आपका हुआ था ये कब हुआ था, तो आपके 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1914, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सर द्विवेदी मंडल में जो आपके कुछ कवि हैं, यानी श्रीधर पाठक से रिलेटेड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो खड़ी बोली के प्रथम सुछंदतावादी कवि जो आपके कहलाते हैं वो आपके कौन, आपके श्रीधर पाठक कहलाते हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना किया है, यानी कश्मीर सुषमा इनकी जो रचना है वो ब्रजभाषा में है, मौलिक काव्य है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि आपकी ग्रंथ हैं, याद रखिएगा गणरिये का दार्शनिक, है ना, इनकी अनुदित रचना है। और ये मूल रचना जो आपकी थी सेफर्ड एंड से आपकी है, इसको अनुवाद किया है गणरिये दार्शनिक। एकांतवासी योगी, है ना, साथ में आपका है उजड़ ग्राम, साथ में शांत पथिक और ऋतु संहार, ये इनकी अनुदित रचना है दोस्तों, याद रखना है। और इनका अनुवाद करके जो किया गया है, जैसे एकांतवासी की रचना आपकी खड़ी बोली में है, आपके देखा जाए तो आपसे दिया गया है उजड़न ग्राम, ये आपकी किस भाषा में है, तो आपकी उजड़न ग्राम आपकी ब्रजभाषा में है, शांत पथिक खड़ी बोली में है और ऋतु संहार आपकी ब्रजभाषा में है। देखो श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में कुछ मौलिक कृतियां हैं, जैसे वनाष्टक हो गया, देहरादून हो गया, आपके साथ में देखा जाए तो आपके भारत गीत हो गया, है ना। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में कुछ रचनाएं आपकी हैं जो मौलिक आपकी हैं, जैसे कश्मीर सुषमा है, मनोविनोद भी है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में किया है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। देखो इसको हमने टाइपिंग करके भी आपको पढ़ाया है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता जो आपका है गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी है एकांतवासी योगी आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट दिया गया है कि माया प्रसाद द्विवेदी जो आपका इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो आपकी है कितनी है। चलिए बताना है कि हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है इसमें महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर देना है। हाँ बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा आपको लगता जाए कि थ्योरी से क्वेश्चन निकल रहे हैं, बाकी आपको अलग से हम आपको यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से करवा देंगे तो आपका लय भी बन जाएगा। यानी अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी साथ में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन एक क्लास हम आपको अलग से लेंगे जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ में कराएंगे, जब आप पूरा कवर कर लेंगे तब, ठीक है ना। तो हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो आपकी है सर जी कितनी है, तो आप कहेंगे सर इनके सर्गों की जो संख्या है वो आपकी 17 है। कितनी है, 17 है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है वैदेही वनवास नामक जो काव्य है, वैदेही वनवास नामक जो आपका काव्य लिखा गया है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की आपकी नहीं है। तो बताइए भैया किस नहीं है,
यानी हरिऔध जी की आपकी नहीं है, तो आप बताइएगा। यहाँ पर नहीं है तो हमने कहा सर पहला पॉइंट तो देखिए, कह रहा है विचित्र विवाह। ये बताइएगा विचित्र विवाह जो आपका दिया गया ना, विचित्र विवाह, ये जो आपकी सजी है ना, ये राष्ट्र भारती, देवदूत, देवभाषा, रामचरितम उपाध्याय की कृतियां हैं। यानी इसके कई आपके लेखक आपके हैं, यानी इस रचना के विचित्र विवाह के कई आपकी कृतियां, कई लेखकों की कृतियां आपकी बन जाती है। राष्ट्र भारती, देवदूत, अदेव सभा, रामचरित उपाध्याय की ये कृतियां आपकी हैं। यानी आप कहेंगे सर ये जो आपकी मुख्य रूप से जो रचना है वो रामचरित उपाध्याय, क्या बोलेंगे, रामचरित, क्या बोलेंगे सर जी, रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की आपकी रचना है, याद रखना है। रामचरित उपाध्याय की और भी रचना अभी बताया, देवदूत हो गया, राष्ट्र भारती हो गया, देवभाषा, ये जो आपकी रचना है विचित्र विवाह, ये आपके रामचरित उपाध्याय की हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वहीं की वैदेही वनवास, चौखते चौखे चौबदे, चुभते चौबदी आपके अवधेय सिंह उपाध्याय के हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यानी जो पंक्तियां हैं वो आपकी टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पंक्ति आपके प्री प्रवास से ली गई हैं। कहाँ से सर जी? प्री प्रवास का जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग से लिया गया है, और प्री प्रवास जो हरिऔध की खड़ी बोली में, यानी जो प्री प्रवास है वो आपका खड़ी बोली में आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युग की जो कविता है वो आपकी कौन है? चलिए बताइएगा कि द्विवेदी युग की जो आपकी कविता है सर जी आपकी इनमें से कौन है? द्विवेदी युग की कविता जो आपकी है, यानी द्विवेदी युग की कविता में देखने को मिलता है उपदेशात्मक और इतवृत्तात्मक। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस वृत्ति की प्रमुखता नहीं है? यानी द्विवेदी युग की अगर हम बात करें तो उसमें गद्यात्मकता है, वैचारिकता है और इतवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यात्मकता ये आपका इसमें नहीं है। यानी द्विवेदी युग के साहित्य में काव्यात्मकता आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त से कुछ पॉइंट आपके हैं। याद रखिए मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि सर जी इनका जो जन्म स्थान है वो आपका कहाँ हुआ था? चिरगांव में, है ना। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिलता है, बहुत मॉडल पेपर मिला होगा कि मैथिली शरणगुप्त का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ था? चिरगांव, जो आपके झांसी में है। पिता का नाम था राम शरण दास और इनके गुरु का नाम था महाप्रसाद द्विवेदी। याद रखना इनकी प्रथम कविता आपकी हेमंत है। याद रखिए मैथिली शरणगुप्त की पहली जो आपकी कविता है, कविता वो सजी हेमंत है 1905 में, और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग जो कि 1909 में आपका आया था। तो यहाँ पर याद रखना इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं मैथिली शरणगुप्त की, जैसे रंग में भंग हो गया, जयद्रथ वध हो गया, किसान हो गया, साकेत है, भारत भारती है, झंकार है, यशोधरा है, पंचवटी है, और सब रचनाओं में देखिए इसबी भी आपका लिखा हुआ है, सब रचनाओं में इसबी लिखा हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो चाहो तो यहाँ से नोट्स बना सकते हो, लेकिन अगर हमारे ऐप से आप जुड़े हैं, 99 रुपये वाला कोर्स लिया है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आराम से अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है ना, इस बी के साथ आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। देखो दिया गया है हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ आपका कौन है? मैथिली शरणगुप्त का जो आपका साकेत आपका है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है सर जी आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के लेख में कवियों की जो उर्मिला विषयक उदासीनता ये देखने को आपको मिलती है। यहाँ पर देखो दिया है साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इसको जनवादी काव्य कहा है। अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो आपके कवि थे इनमें से आपके कौन थे? बताइएगा। कह रहा है सर जी मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो कवि आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? तो मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत भारती का जो प्रकाशन है किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का जो प्रकाशन है वो आपकी किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो भारत भारती का जो प्रकाशन है याद रखना है 1912 में हुआ था। कितने में सर जी? 1912 में, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो भारत भारती की अगर बात करते हैं तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो सर जी राष्ट्रीय भावना है, यानी राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट आपके होते हैं, जैसे यशोधरा की जो नायिका थी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। किसान जो आपकी एक रचना भी आप पढ़े थे किसान, उसमें एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष को बताया गया है। रंग में भंग जो है वो राजपूत आने की कथा है। ठीक है ना, अभी आपके शायद क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। यहाँ पर देखो दिया गया मैथिली शरणगुप्त के द्वारा अनुवादित जो आपके काव्य हैं, तो प्लासी युद्ध हो गया, मेघनाद वध हो गया और वृत्त संहार हो गया। मैथिली शरणगुप्त को बंगाला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को का मधुप नाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जायनी नामक काव्य यहाँ पर लिखा है। द्विवेदी युग को द्विवेदी काल में हर गीत का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए द्विवेदी मंडल की कुछ आपकी कवि हैं, है ना, जैसे यहाँ पर देखो दिया है गिरधर शर्मा, जिनको नवरत्न के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म स्थान आपका है झाल पाटल, ठीक है, झालरा पाटन है।
लोचन प्रसाद पांडे का जो आपका जन्म स्थान है वो आपका बालापुर जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। आइएगा, देखो दिया गया है गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट का संस्कृत श्लोकों से अनुवाद किया है। यानी गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की एक कविता है जिसका नाम है हर्मिट, इसका संस्कृत श्लोकों से अनुवाद किया, संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। राजपूत आन की जो कथा है, राजपूत की आन की जो कथा है, तो अभी हमने बताया था रंग में भंग, यानी राजपूत आन की जो कथा है वो रंग में भंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपसे दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। गुप्त जी को 1954 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था। साकेत इनकी सर्वोत्तम रचना है, इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी कुछ आपकी रचनाएं जैसे जयद्रथ वध हो गया, विकट भय हो गया, गुरुकुल हो गया, किसान, सिद्धराज, जय भारत, है ना, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, है ना, ये सब आपकी रचना है। आपकी काबा करबला भी है। गुप्त जी के द्वारा जो अनुवादित काव्य है वो आपका प्लासी युद्ध हो गया, मेघनाथ वध हो गया, व्रत संहार हो गया। यहाँ पर यशोधरा की जो नायिका है वो आपकी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा बताया गया है। रंग में भंग ये राजपूत आन की कथा है, ठीक है ना। और जैनी ये मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ था, किंतु इनकी ख्याति जो आपकी है मूलाधार भारत भारती 1912 से हुई। यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा सजी चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, बताइएगा कि जो दिया गया है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके मैथिली शरण गुप्त का है, इतनी बार पढ़ा दिया है कि क्लास में ही सबको रट गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसान के रचनाकार आपके कौन है, तो किसान के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे सर मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया है निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त का काव्य रचना नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक, कृदंड। यानी यहाँ पर देखो कृषक किसान अगर होता तो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषक क्रंदन दिया है, और कृषक क्रंदन जो आपका है वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, ये जो आपका है महावीर का है, याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो आपकी देखो पंचवटी है, आपकी यशोधरा है, साकेत है, रेणुका नहीं है, क्योंकि रेणुका जो आपकी है वो आपकी किसकी है, रामधारी दिनकर की है। किसकी है, तो आपकी दिनकर की है, याद रखिए दिनकर हो जाएगा, दिनकर की आपकी रचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना आपकी नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, देखो भारत भारती है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, लेकिन प्रेम पथिक नहीं है ना, प्रेम पथिक आपकी नहीं है, क्योंकि प्रेम पथिक जो आपकी है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, जयद्रथ वध जो आपका है ये आपका है क्या, तो हमने बताया था ये सर ये खंड काव्य है ना, आपका महाकाव्य नहीं है। याद रखिए जो जयद्रथ वध है आपका खंड काव्य है, 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था। आइएगा अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो आपका है ना वो नवम सर्ग आपका है, याद रखना है कौन है, नवम सर्ग आपके हैं। हमने कहा सर जी इसमें 12 सर्ग हैं, यहाँ साकेत में कितने सर्ग है, 12 सर्ग हैं, और इसमें जो आपका सर्वाधिक मार्मिक आपका होता है नवम सर्ग आपका होता है। संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु आपकी उर्मिला है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है और आप कह रहा है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है, किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा लक्ष्मण और उर्मिला, लक्ष्मण और उर्मिला के है ना से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि इनमें से कौन है, तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः है ना क्या, संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि जो आपके होते हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ऑप्शन आपका सी बनेगा। और यहाँ पर देखो दिया गया है द्विवेदी काल में जो ब्रजभाषा काव्य के कुछ आपके रहे हैं जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इसमें आपको देखा जाए तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की जीवन के बारे में बात करते हैं, तो मूल नाम जो आपका था इनका आपका जगन्नाथ दास था है ना, और इनका उपनाम था रत्नाकर था है ना, इनके गुरु का नाम था नवनीत लाल चतुर्वेदी था। या और आपके देखा जाए तो रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की कविताओं में देखा जाए तो आपका गंगा अवतरण हो गया, उद्धव शतक हो गया, हरिश्चंद्र हो गया है ना। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि राजा हरिश्चंद्र ने है ना, भारती हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक की रचना नहीं किया है, तो याद रखना हरिश्चंद्र के नाटक की रचना उन्होंने नहीं किया है, इन्होंने किया है, रत्नाकर ने किया है। साथ में श्रृंगार लहरी, ठीक है, गंगा लहरी मत लगा देना, ये श्रृंगार लहरी हो गया है ना, ये आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये है आपकी कुछ पॉइंट है, द्विवेदी युग के कुछ कवि हैं उनके महाकाव्य हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी आपकी रचनाएं हैं, ये सब आप लोग हमारे अगर ऐप में जुड़े होंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके लोगों के लिए जो कि आपके लिए होमवर्क आपका है, और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसलिए दिया जाता है
ताकि आप वीडियो को पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोग पूरी मन से और शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका इनमें से कौन है, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हमने कहा भी है कि आप देखिए कि आप लोगों की जो तैयारी है या आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर, यानी सबसे बड़े टीचर की अगर बात करते हैं तो आप लोग आपके हैं, और आप जब तैयारी करेंगे तो हिंदी साहित्य में आपको ऐसी तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हम आपको 99 रुपये में ये सब सुविधा दे रहे हैं। ये समझिए आप लोगों के लिए एक उपहार है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इतनी बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। आपको 99 में वो सुविधा हम आपको दे रहे हैं। जब आप लोग जाते हैं टेस्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक में आपको यही टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी कितने में, 400-500 में। लेकिन हम आपको वही चीज़ आपको अपने ही कोर्स में आपको थ्योरी के साथ साथ, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्लास नोट्स, PY की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में जीवन परिचय वगैरह सब के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। तो ये 99 रुपये है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़ते रहिए, ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन के बाद। लेकिन अगर ऐप में आप जुड़े हैं तो ऐप में ये सब सुविधा आपको मिलती जाएगी। वहाँ से अपना नोट्स भी बनाइए, पढ़ते भी जाइए, रिवीजन भी करते जाइएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जीके टेक ऐप है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा वीडियो, छायावाद का हमने तो पहले ही करा दिया है ना, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। छायावाद का हमने पहले ही करा दिया है, और भारतीय भी करा दिया है, रीतकाल भी आपका हो गया है ना, और साथ में आपका द्विवेदी युग भी आपका हो गया है। अब जो आपकी अगला पॉइंट आपका आएगा, यानी अगला पड़ाव आएगा, वो आपका जो आएगा कौन सा आएगा, अब आपका आएगा प्रगतिवाद, है ना। अगला वीडियो आपका प्रगतिवाद से होगा। धन्यवाद।